क्लास 8 पार्ट नंबर 6 नील गगन का नीलू पाठ का नाम है। सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है। भारत के वीर देश की आज़ादी की रक्षा के खातिर सदैव कुर्बान होने की लालियत रहते हैं। अब लालियत वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है इच्छुक। ठीक है। उनका ध्येय मात्र राष्ट्र पुरस्कार का सम्मान पाना ही नहीं होता था, बल्कि वे देश के देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने के गौरवान्वित महसूस करते थे। वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते थे, अपने आप को गर्व महसूस होता था कि मैं एक देशवासी। ये नहीं होता था कि मुझे प्राइज़ मिल गया बस जी यही बहुत कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने देशवासियों के लिए शहीद होने के लिए क्या करते थे, पूरा अपना गौरव महसूस करते। जैसे ही बुलंद हौसले वाले, बुलंद मतलब एकदम अटूट, ठीक है ना, ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर ना हो, है ना, अटूट साहसी में मौत का डर नहीं था उन्हें। वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। बाल का मतलब बचपन से ही वे दृढ़ निश्चय नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए। पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बाल हट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। ओके। उसके बाद नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सर्जेंट थे, इसलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाज़ों को देखते और मन मन ही बुदबुदाते, देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। ये देखो आपको फोटो दिख ही रही है उनकी, है ना। तो मेधावी छात्र पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में पास की। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उन्होंने गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी माँ उषा शर्मा को बताया, माँ का नाम बता दिया आपको, उनकी माता का नाम था उषा शर्मा। उन्होंने बताया कि आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया है, हमेशा उतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर माँ के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। सन 1987 में, मतलब 1987 ईस्वी में CDS की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे रैंकिंग के हिसाब से उनके सामने जल, थल और वायुसेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडर के रूप में चयन किया गया था। कौन थे वो? कमांडर। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायुसेना को ही चुना और बिंदर पायलट का परीक्षण लिया। जनवरी 1993 ईस्वी में उनका विवाह दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ। अब उनकी पत्नी का नाम दीपिका शर्मा, याद रहना चाहिए आपको, जिनसे उन्हें एक पुत्री रुशिल व पुत्र वैभव प्राप्त हुआ। पुत्री का नाम क्या था? रुशिल, और पुत्र का नाम था वैभव। उनकी असाधारण प्रतिभा एवं संपन्न भाव को देखकर उन्हें जल्दी ही वायुयान चालक का परीक्षण नियुक्त कर दिया गया। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे, इसी कारण वे निपुण परीक्षण के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया है कि होनहार विरमान के होत चीकने पात। ये बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से
चरितार्थ होती है। 7 नवंबर 1966 ईस्वी में करतारपुर में समय से पूर्ण असमय पैदा हुए, असमय बोलने लगे, असमय पढ़ने लगे, असमय नौकरी करने लगे और फिर वे पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक बार नक्सली इलाके के गुजरते हुए गोली में हेलीकॉप्टर के लगने ही वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से चातुर्य से ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में 1999 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा UMB, जिसका नाम था एटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा। अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रुओं के नापाक इरादों को असफल कर दिखाया। 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार का पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। जमीन पर सैनिक से भरी जीप को हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर्तव्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया तो देखने वाले दंग रह गए। तत्पश्चात ऊपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बेशूर हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़ जैसे भीषण परिस्थितियों से बचाव कार्य द्वारा अनेक लोगों की जानें बचाने से जोखिम भरा कार्य किया, जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आप को ऋणी मानते हैं। जहां तक कहा है कि लड़कियां महिलाओं ने तो अनिल की राखियां बांधकर आंसुओं से भरी आंखों से वहां से विदा किया था। इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कौतुकता एवं निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन में उड़ जाऊं, नीलांबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं।